चलिए, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अरविंद कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। एक बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है। अभी आरक्षण की मांग माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास पहुंच चुकी है, मतलब भूपेश बघेल जी के पास पहुंच चुकी है। तो उन्होंने क्या किया कि हमने जो आंदोलन आप लोगों ने किया आंदोलन किया था, उसके तहत उनको ये मामला पता चल चुका है कि जनता, छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है। इसीलिए उन्होंने एक चिट्ठी लिखी 76% को लेके माननीय मोदी जी को, और कहा कि 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए, 76% आरक्षण को। क्या मुद्दा है, क्या मामला है, पूरा इस वीडियो में समझाता हूं। 9वीं अनुसूची क्या होता है, चिट्ठी में क्या लिखा गया, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। पर अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करो, ताकि हमारा कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, एग्जाम से रिलेटेड हो, क्लास से रिलेटेड हो, या किसी मामले से हो, वो आपको टाइम से मिले बच्चों। ठीक है, देखो ये जो चिट्ठी अगर आप देख पा रहे हो, जो कि बहुत छोटा छोटा है, आपको दिखेगा नहीं, मैं पढ़ के समझाता हूं। इसमें लिखा गया कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। इसलिए कहा गया कि 76% के आरक्षण को दिया जाए। और इसमें कहा गया है कि कई राज्य ने, जैसे झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आरक्षण को बढ़ाया है। वहीं 58% आरक्षण को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था कि आप इतना नहीं बढ़ा सकते, तो आप प्लीज इस मुद्दे पे ध्यान दीजिए और आरक्षण को बढ़ा दीजिए 76% का, क्योंकि यहां पे जो जनता है वो ज्यादा है, मतलब जो अन्य पिछड़ा वर्ग, एसटी एससी ज्यादा है, और जो दुर्गम इलाकों में रहते हैं। तो ये सब पूरा डेटा लिखा हुआ है। कहने का मतलब वो चाहते हैं कि 76% आरक्षण कर दिया जाए। उस मुद्दे में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी जनसंख्या है या जो ओबीसी के लोग हैं वो ज्यादा है जनसंख्या में। कहा है कि 32% अनुसूचित जनजाति, 13% अनुसूचित जाति और 42% अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग शामिल है। राज्य का 44% वनों में आता है। तो वैसे इलाकों में ठीक से मतलब आपको पानी, पढ़ाई पहुंच नहीं पा रहा है, हर चीजें। तो प्लीज आप इसको बढ़ा दीजिए। और इसके बिहाफ पे महाराष्ट्र और आपका झारखंड जैसे राज्यों का एक प्रकार से प्रमाण दिया गया, और तमिलनाडु जैसे जगह है ना। इसमें समझाया गया कि क्या क्या नियम के तहत ऐसा हुआ है, और कहा गया इसको आप क्लियर करवा के 9वीं अनुसूची में शामिल कराइए, है ना। मतलब कहने को बताया गया कि यहां पे याद रखिए 44% वन क्षेत्र है, जहां के लोगों को ठीक से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो उनको आरक्षण दिया जाए कह के पूरा ये एक लेटर रेडी करके रायपुर से पोस्ट किया गया दिल्ली माननीय नरेंद्र मोदी जी के पीएमओ ऑफिस में। ठीक है, अब ये तो मुद्दा हो गया, आप समझ गए। अब इसमें क्या पढ़ के बताऊं मैं, एक एक चीज को समझ आ गया कि 76% को वो पास कराना चाहते हैं। 58 को खारिज कर दिया कोर्ट ने। तो उन्होंने बताया कि कोर्ट ने खारिज तो कर दिया है, पर तमिलनाडु, झारखंड, महाराष्ट्र में 58 से भी ज्यादा परसेंट का आरक्षण दिया गया है। तो वो सब कुछ लिख के वहां भेज दिए। ठीक है, अब इस पे क्या होगा कि मोदी जी या पीएमओ ऑफिस से क्या जवाब आएगा, वो तो आपको बाद में समझ आएगा। पर मान के चलिए कि आपके आंदोलन के प्रयासों के तहत और सवालों के प्रयासों के तहत गवर्नमेंट अब एक्शन लेना चालू कर रही है फिर से। और अब राज्यपाल को ना भेजकर सीधे सीधे प्रधानमंत्री को ये लेटर या पीएमओ ऑफिस भेजा गया है कि ये मुद्दा है, और इसको क्लियर करके 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रावधान दिया गया। अब ये 9वीं अनुसूची क्या है, अगर ये पास होके 9वीं अनुसूची में चला जाता है तो क्या फायदा, क्या नुकसान है, वो मैं आगे आपको समझाता हूं। देखो ये 9वीं अनुसूची चर्चा में क्यों है। देखिए 9वीं अनुसूची चर्चा में इसलिए है कि एक हाल ही में एक मामला आया था। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण संबंधित मामला अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर की गई थी कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। कार्यवाही करने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया गया कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय के साथ आरक्षण संबंधित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को पुनः चर्चा में लाए। मतलब जो आरक्षण का मुद्दा है उसको 9वीं अनुसूची में लाने की मांग की गई।
लोगों के द्वारा। अब इस पे क्या हुआ, इस पे बताया गया कि तमिलनाडु के तमाम राजनीतिक दल सर्वोच्च न्यायालय की समक्ष याचिका दायर किए कि मेडिकल पाठ्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 50% से अधिक आरक्षण देने से केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दे दी थी। ठीक है, 50% से ज्यादा आरक्षण को चुनौती मिल चुका है। अब बात को समझिए, अगर 9वीं अनुसूची में ये शामिल हो जाएगा तो क्या होगा, तो क्या होगा कि आप अगर विधानसभा में पारित हो गया तो आप उसको चुनौती नहीं दे पाएंगे। यही 9वीं अनुसूची का मेन खेल है ना। मतलब जो आरक्षण की मांग सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया तो वहां बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 का उपयोग करके ये केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन की स्थिति में किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में। इसलिए न्यायालय के द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था कि भैया ऐसा तभी होगा जब एकदम पर्टिकुलर डेटा लेके आओगे। देखिए 9वीं अनुसूची में अगर कोई भी मांग की जा रही है और उसको आप शामिल कर लिए तो उसको न्यायिक समीक्षा में संरक्षण मिला, मतलब आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, न्यायालय में जाकर आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए इसे पास अगर 76 पास हो जाता है और उसे न्यायालय में 9वीं अनुसूची में शामिल करवा दिया जाता है ना, तो आप उसको न्यायालय में जाके चैलेंज नहीं कर सकते। देखिए पास तो हो गया है, अगर वो 9वीं अनुसूची में आ जाए तो आप 76 को कोई भी विद्यार्थी जाके न्यायालय में चैलेंज नहीं कर पाएगा और ये खारिज नहीं हो पाएगा। 58 खारिज क्यों हुआ, वो पास तो हो गया पर उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, तो हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ और जो नियम है ना, उसके तहत वापस से 50% आरक्षण कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। इसलिए यह मांग की जा रही है कि आरक्षण को पास तो करिए आप लोग, राज्यपाल साइन करेगा तो पास हो जाएगा और इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। तो इसी के तहत यह सब हुआ जा रहा है। देखिए 9वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच कानून की एक ऐसी अनुसूची है जिसमें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची में आप उसको चुनौती नहीं दे सकते अगर वो शामिल कर लिया गया। वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में 284 कानून शामिल है, 284 कानून शामिल है जहां न्यायिक समीक्षा को संरक्षण प्राप्त हो जाता है। मतलब अगर कोई विधेयक बिल पास हो जाता है और उसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है तब आप उसको कोर्ट में भी जाके चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए इस 9वीं अनुसूची में शामिल करने पे जोर दिया जा रहा है। पर ये कब होगा, अगर आपका 76 आरक्षण को विधानसभा में तो पारित करा लिए, राज्यपाल अगर साइन करेगा, राज्यपाल साइन, तब वो बनेगा विधेयक और उसे आप 9वीं अनुसूची में शामिल कर सकते हो। पर यहां पे राज्यपाल की भूमिका नहीं आ रही है साइन करने की। डेटा मांग रहे हैं कि डेटा लाओ, बताओ क्या है कैसा है करके, इसलिए सीधे मुख्यमंत्री साहब ने प्रधानमंत्री साहब को लेटर लिख दिया और कानूनी पैच बताया कि ये प्रॉब्लम है। ये चीजें जो बताया महाराष्ट्र में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, झारखंड में हुआ, तो वो यही क्वेश्चन राज्यपाल ने पिछले राज्यपाल ने किया कि इसका डेटा दिखाइए। तो वो डेटा नहीं दिखा पाने के कारण या जो भी प्रॉब्लम हो गया होगा, हमको पता नहीं उसमें क्या हुआ, इसी वजह से साइन नहीं हुआ और ये 5 महीनों से अटका हुआ। इसलिए इसको क्लियर कराने के लिए सीधा लेटर लिखा गया नरेंद्र मोदी जी को कि आप इसको देखिए और इसको पास करवा दीजिए, क्योंकि हमारे यहां ST SC OBC के लोग ज्यादा है तो उनको ज्यादा आरक्षण मिलना चाहिए और उसी ज्यादा आरक्षण के कारण ये चीजें अटक गई है। जब 58% को खारिज कर दिया गया तो प्लान किया गया कि 76% पास करा के 9वीं अनुसूची में शामिल करा दिया जाए ताकि कभी भी कोई भी इस पे चुनौती नहीं दे सके। तो यही है 9वीं अनुसूची का पूरा मामला। तो देखिए आप तो आरक्षण के बारे में इतने दिन से सुनते आ रहे हैं, एक कदम सरकार ने उठाया है, एक लेटर PMO ऑफिस भेजा गया है जहां पूरा बताया गया है क्यों मांग रहे हैं, हमको आरक्षण क्यों चाहिए, क्या है कैसा है, सब कुछ बताया गया है ना। और अलग अलग राज्यों का एग्जाम्पल भी दिया गया है कि इन राज्यों में बढ़ा है ना, तो हम भी बढ़ा सकते हैं, है ना। अब बाकी राज्य ने डेटा दिखाया नहीं दिखाया मुझे नहीं पता,
पर यही सवाल जब राज्यपाल ने कहा था, पिछले राज्यपाल ने, तो डेटा के मामले में यह अटक गया और पूरी तरीके से रुक गया है ये। अब देखिए क्या पीएमओ ऑफिस से आता है कि इसको क्लियर करते हैं नहीं करते हैं, तो यही कुल मिला के है कि हम फिर अटके हुए हैं। ये सब प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, चुनावी साल है, कोई किसी के मामले में अच्छा करना चाहता ही नहीं है, इसकी वजह से स्टूडेंट परेशान होते हैं। तो ये एक था लेटर। अब लेटर को पढ़ के बताऊंगा कि ये लिखा मतलब नहीं है, आप उसका मेन समझ जाइए। 76 को पास कराने के लिए पूरे एग्जाम्पल दिए गए राज्यों के और अपने राज्य के, कि यहां 44% वन क्षेत्र है, वो इलाके हैं जहां पे लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती और उनका अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता, तो ज्यादा जनता है, इसलिए जनसंख्या के आधार पे आरक्षण को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इसी वजह से पूरा मुद्दा अटका हुआ है बच्चों। तो देखिए एक पहल तो हुई है, अब देखो वहां से क्या जवाब आता है और कितने कानूनी पेच फंसते हैं और कितने नियम कानून आते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, और मैं आपको 9वीं अनुसूची में कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपके एग्जाम में सवाल आए तो आप बना सको बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, अगर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर करना। ओके बाय, टेक केयर बच्चों।